यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती को हादसा, 5 पाकिस्तानी शहरी जहां भाग। डूबने वाली कश्ती से 39 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों के जहां भाग होने पर इजहार अफसोस, तमाम जरूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग दौखनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जहां भाग होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामला तय पा गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। आईसीसी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज या कल किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश करदा फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। हम असला लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां, अगली दफा हम पर अमन वाली बात नहीं करेंगे। हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किस में कितना दम है। हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फस्तायत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए और हकीकी आज़ादी को दबा नहीं सकते। अवाम गिरेबान से पकड़ कर निकालेगी तो शाम को भूल जाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट में तकरीब से खिताब। अवाम तहरीक इंतशार की अग्री कॉल भी मुस्तरद करेंगे। पीटीआई वाले लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें कभी अवाम के जान माल की परवाह नहीं रही। पीटीआई का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असले, स्टन गन्स, आंसू गैस शेल और ग्रेनेड से लेस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन है। वज़ीर इत्तलात तातारर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। 26 नवंबर का एहतजाज, पीटीआई कारकुनान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतादिद कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। पीटीआई वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी किया। थाना खाना के 54, I-9 के 16 और थाना कोहसार के 11 मुल्जिमान शामिल। थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपुर्द। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। फोकल पर्सन मुकर्रर, वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुकाम की शिरकत।
पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनियां सरमायाकारी कर सकती हैं। टेलीमेडिसिन टेक्निक के लिए चीन के हेल्थ सिस्टम से मुस्तफीद होंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेड ब्लॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौके पर कायम। हुकूमत की कायल करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात। हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता जुमात से भी कई दर्जे नीचे। बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा और खलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। फ्रांस में तारकीन वतन की आर्जी रिहाइशगाह के करीब फायरिंग। 5 अफराद हलाक। मरने वालों में 2 महाजरीन और 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का एतराफ़। पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी से असलाह बरामद कर लिया। इसराइल के शाम में मुतादिद मकामात पर मजीद 60 फ़ज़ाई हमले। बमबारी से बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा। इसराइली फ़ौज ने 5 घंटे में 61 मिसाइल दागे। दमिश्क में 4th डिवीज़न के हेडक्वार्टर और करीबी इलाकों में बमबारी। रेडार सिस्टम और फौजी असला डिपो तबाह कर दिया गया। शाम की सूरत हाल पर उर्दन में अरब लीग का हंगामी इजलास। इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। इसराइली हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी इसराइल को मकबूजा शामी इलाकों से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। अरब लीग शामी अवाम को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करेगी। शाम की तामीर नौ के लिए इक़दामात और मदद करेंगे। इजलास का एलामिया। इसराइल की शाम में कार्रवाइयाँ। शाम की अबूरी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को शाम से कार्रवाइयाँ करने से रोके। इसराइल हमारी सरजमीन से अपनी फ़ौज फौरी तौर पर वापस बुलाए। शाम पर इसराइली हमलों को भी फौरी बंद होना चाहिए। अमरीका का शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का ऐलान। शाम की अबूरी हुकूमत ने आलमी क़वानीन पर अमल दरामद न किया तो पाबंदियों का इतलाक़ दोबारा होगा। शाम की सूरत हाल से आगाह रहने के लिए अमरीकी हुकूमत इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम से राब्ते में है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन अमरीका और तुर्की की शाम में बुरी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तुर्की ने 12 साल बाद दमिश्क में अपना सफारत खाना खोल दिया। इसराइल की गजा में जारहियत जारी। स्कूलों और पनाहगाहों पर बमबारी। मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 44,930 हो गई। गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करने वाली सिहोनी फ़ौज के बच जाने वाले घरों पर बमबारी। जबालिया में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। गजा के शुमाल मशरिक में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर हमला। तिबी अमला ज़ख्मी, एम्बुलेंस तबाह। इसराइली फ़ौज ने हमले के दौरान कई एम्बुलेंसेज को आग लगा दी। डायरेक्टर कमाल अदवान अस्पताल। मलेशिया में विमेन अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला सज गया। पाकिस्तान का टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग का फैसला। कप्तान ज़ुल्फ़िकार अयाज़ मैच जीतने के लिए पुरअज़्म।